तो लेट स्टार्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एजेंडा क्या है मेरा यहाँ पे। तो 1-to-1 मॉक आपका कल से स्टार्ट होने वाला। वी आर ऑलरेडी रनिंग द सम लेक्चर क्लासेस बाय द फैकल्टी मेंबर। अब यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है कि सर मेरे को अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है कि ऑलरेडी कोई अगर आईटी ऑफिसर कहीं वर्किंग है, वो अगर हमें मेंटर, ये मैं स्टार्टिंग दिन से ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि हमारे जितने भी मतलब पहले के स्टूडेंट रह चुके हैं वो ऑलरेडी वर्किंग है। तो एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपके दिमाग में भी क्या क्या क्वेरी आ रही है आप उनसे कनेक्ट कर पाइएगा। तो एक रियलिस्टिक वाली इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजिंग द सेशन। तो लेट्स कनेक्ट। हमारे पास सामने है किरण। आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस। तो आई हैव लेट्स मीट द किरण परमार। ये ऑलरेडी स्केल 1 थे, लेकिन इस बार इन्होंने प्रमोट हो गए, स्केल 2 हो गए। यानी कि इनके पास अभी दो दो जॉब्स है। ये है ऑप्शन कि ये किस में जाए। तो ये डिसाइडेड कि नहीं, मैं अभी जहां पे हूं उसी को कंटिन्यू करूंगा, मैं स्केल 2 अभी चेंज नहीं करूंगा। ऑलरेडी वर्किंग एज आईटी ऑफिसर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, और राइट नाउ इट क्रैकिंग द एग्जाम्स में स्केल 2 इन आरआरबी। तो ही हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट दैट फील्ड। इट्स नॉट एज आईटी ऑफिसर, ऑल्सो एज एन बैंकिंग सेक्टर। तो जो आपको चाहिए वो इनके पास है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी क्वेरी भी इनके साथ शेयर कर पाओ, और ताकि आप जो चीज होता है ना कि यार अंदर क्या होने वाला है, इसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। किरण जवाब देंगे, सवाल आपके होने वाले हैं। तो ऑल आर स्टार्टेड। तो कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे? मैं उनको पिक करूंगा। Yeah. यस। तो प्रेरणा, रानी इज लाइव। Yes, sir. रानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, आ रही है। रानी, आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। किरण इन योर ऑलरेडी इन आईटी ऑफिसर इन आरआरबी, एंड इन ऑल्सो स्केल 1। तो आप क्वेरी अपना कर सकते हैं। Yes, sir. सवाल क्या है आपका? सर मतलब कॉन्फिडेंस मुझे नहीं होता, मतलब जब जैसे इंटरव्यू में जैसे इंग्लिश में स्पीकिंग थोड़ी वीक है, मतलब कैसे बात करना, नहीं। ऐसा मतलब। हाँ मैम। ओके ओके मैम, ये जनरली क्या है, सबका इसका इंग्लिश वीक रहता है ना, वो सबका एक रहता है कि अगर वहाँ इंटरव्यू में वो आप बोल सकते हो जाके मैं हिंदी में जवाब दूंगी या नहीं दूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर दो ना, वो एकदम आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि हाँ आप करेक्ट हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल के मना कर देना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। सर तो आप पहले, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो इंग्लिश को ही मिलती है, मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं वाले नहीं जैसे ऐसा जिसको इंग्लिश नहीं नहीं है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आप इंटरव्यू में वो लोग ये आपके लैंग्वेज टेस्ट नहीं चेक करते। इंटरव्यू में वो आपका लैंग्वेज टेस्ट आपको ऑलरेडी हो चुका है, आपने एग्जाम पास कर दिया मेन में, नहीं लैंग्वेज टेस्ट आपका हो गया वहां पे। इंटरव्यू में वो लोग ऐसा नहीं देते कि इंग्लिश अच्छा था तो ही सिलेक्ट करेंगे। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड कैसा हो वो चेक करेंगे, टेक्निकल कैसे साउंड हो, फिर बाकी आपकी पर्सनालिटी कैसी हो वो चेक करेंगे। उस हिसाब से ही आपका पूरा इंटरव्यू चेक करेगा, और वो आपको एकदम फ्री, एकदम यानी पोलाइट फ्री कराएंगे, ऐसे डायरेक्ट एकदम हार्ड नहीं रहेंगे। पहले आप आपका नाम कैसे, स्टार्टिंग वहीं से होता है। मैंने ऐसे 3-4 बैंक के इंटरव्यू दिए, तो आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन, उसके बाद ही टेक्निकल पे जाते हो लोग। डायरेक्ट कोई ओके। पूछ नहीं देगा कि आप ये बताइए मुझे ऐसा। ओके सर, ओके। थैंक यू। एनी अदर अनदर क्वेश्चंस? Yes, sir. इट्स फ्रॉम द अभय। Yeah, hi, sir. हाय अभय। Hello, everyone. Sir, my name is Abhay. First, let me introduce. My name is Abhay, and basically, I'm currently 4 year experience in testing. And sir, my query is that sir, last time, last year in 24, when SBI like launched this like SO officer job, they launched for specific job roles, for example, cloud engineer and other. So my friend हम्म and even my childhood friend last year selected for that particular role, and by he motivates me to like that I can also be part of SBI SO job because I fit on that. But right now they are generic roles that is launched. For example, like freshers are also sitting. I'm carrying 4 year experience. हम्म My question is, sir, are they are going to ask me based on particular to my resume,
or any question which basically they can like ask related to whole BTech, for example DSA, network, cloud. And because sir, I when I was started my practice in September by following Adda, is basically Adda mock test. So from that हम्म I like cracked this in my first attempt. But I'm not that हम्म much sure that I can be answer, because there were four options which was there. So it resembled my I was able to answer in the written test, because there are four options there, right? Whatever I learned from हम्म that, I was able to answer. But this is going to be interview, so I am not much that much confident that it is possible for me to like cover whole subject BTech, because I am also doing job daily, right? Only weekend I'm able to हम्म practice and learn. So are they going to like ask me anything which is coming from not only my like like job role on my resume, or they are going to ask anything? सर जैसे आप बता रहे हो, पर अगर अभी जो टेक्निकल इंटरव्यू है ना एसओ में जनरली वो कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। आपको जो टेक्निकल रहता है ना वही पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बाहर का पूछ लिया। आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। और एक बार आपने एक क्वेश्चन चला ना, उसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन आएगा। ऐसा डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछेंगे वो लोग। तो आप उतना वो उसको क्या वो कॉन्फिडेंट रहिए आप उसमें ज्यादा, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और थोड़ा तो फ्री होके सर, जाइए। बराबर। सर सॉरी टू हम्म इंटरप्ट, बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर जो मेरा अभी भाई सेलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, उससे सर एक बेसिकली उसका 20 मिनट इंटरव्यू चला था, और उससे सर ये पूछा गया था कि वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर अदर बैंक, बिकॉज सर उसका उससे पूछा गया था वाई यू वांट टू जॉइन एसबीआई, वाई यू वांट टू स्विच फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, एंड हाउ you can be like beneficial for us, because you are already part of TCS, so how will you helpful for us? तो तुम क्यों करना चाहते हो लाइक TCS से बैंक SBI में? तो उसका आंसर था वही कि सर मैं अपना लाइक पब्लिक सेक्टर में मुझे जॉब करनी है, एंड आई वांट टू लाइक वट एवर द एक्सपीरियंस आई वांट टू मेक यूज इन पब्लिक सेक्टर ऑफ दैट। तो लेकिन सर उन्होंने का क्रॉस क्वेश्चन आया था कि देर आर अदर बैंक लाइक HDFC इज ऑल्सो देयर, which is number one हम्म right now. If you are going to found on the Google, you can found that HDFC is number one, and we in that list hold third position as a SBI in public sector. So in public sector they are first, but in total list among 10 they are third. So this was a cross question. So how can we answer for this type of questions? उसके लिए तो जनरली आप एसबीआई एक बैंक, इंडिया में अगर बैंक में जॉब करना है तो एक चलता है यहाँ बैंकर के इधर के, बैंक में जॉब करनी है तो एसबीआई बेस्ट है। एसबीआई आपको जो पर्क्स देती है, और उसके हिसाब से जो आपको सिक्योरिटी भी देती है, जॉब सिक्योरिटी, वो दूसरा कोई नहीं देता। और Yes आप sir. कुछ भी हो जाए यानी, पर फ्यूचर फ्यूचर में देख, अभी हम जैसे हमें हमारे अंदर जो बैंकर्स के अंदर बातें चलती है कि फाइनली एक एसबीआई, एक गवर्नमेंट बैंक एसबीआई तो रहेगा ही रहेगा। तो एक रहता है कि आप जॉब सिक्योरिटी एसबीआई में आपको मिलेगी, और उसके साथ जो पर्क्स मिलते हैं आप बता सकते हो कि उसके साथ जो उनको, मेरे मैंने जैसे आप बोल सकते हो ना कि मेरे फ्रेंड है वो बताते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटी स्टाफ को जैसे वो लोग रखते हैं, वो दूसरी बैंक उतना अच्छे से नहीं रख पाती Okay अपने को sir. रिटेन करने के लिए। वैसा वैसा Okay आप sir. बता सकते Sir, my last question, then I'm ending my from my side. So, sir, my last question is that as you just mentioned, they can like it is a generic interview, right? Like freshers are also like for हो। specifically fresher, they हम्म introduce this job. So, हम्म and my I am highly like carrying my experience in testing. So, whatever the resume I am going to provide, and it can go in any हम्म direction from whatever the initiation it will start. From that perspective, हम्म they हम्म can, the interview can go. But sir, suppose uh, they start from that perspective of BTech only, then how I have to manage? Because testing में ना जाके they ask for networking, right? And I'm not much confident because I have not maybe practiced they that. ask, maybe they Yes, ask it. yes. So little bit of what some fundamental of all the IT, like networking, clouding, फिर AI also. There is in the recent we can say the AI and machine learning is in a banking sector. They are very much what इसका
ज्यादा चल रहा है। आपको अभी जो भी कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो एआई और मशीन लर्निंग के बारे में पूछते हैं, तो अब ये भी रेडी करके जाना कि एआई और मशीन लर्निंग का कैसे यूज हो सकता है बैंकिंग में। वो लोग इस पे भी फोकस करेंगे। आप फंडामेंटल तो रहेगा ही रहेगा, पर न्यू टेक्नोलॉजी कैसे बैंक में आ रही है, तो ये Okay. आप थोड़ा उसके लिए पढ़ के जाना। Sure, sir. Like, sir, in my organization, like they have introduced a course from their side, like generative AI. So, like how generative AI can be helpful in sector, how can be helpful in BFS domain. So, like this, I have to cover, right? यस यस सर, वो आप कवर करके जाना। इस पे रहेगा फोकस अभी थोड़ा। Okay, sir. Thank you, sir. Next question from the Tarun. Tarun, I think you raise your hand. Hello, sir. Yes, Tarun, ask your question. Sir, I'm sir, I'm Tarun from Noida, and I completed my bachelor's in sciences from University of Delhi, and then I did my BTech literal in computer science and engineering from Gautam Buddha University. And later on, I did my summer training from NTPC Dadri, and then I did my internship of 6 months from Star Techno Solutions in Python development. Sir, my question is that after completing my internship, I did a Java certification a Java training course from one of the institution for 3 months. Its duration was of 3 months. Should I include that certificate in my resume or not? So I think it's not required. Only if they require the specification of Java certificate, then then after you can add it. Otherwise, it's not required. Sir, it was not I listed did not in show the what is the Sir, during application, they what, asked us sir. to select some particular certifications in the application form itself, and there I did Is not select it because it was Tarun, is a I can ask this as question. This is optional. If you have a relevant certificate, you can show. Otherwise, not a too much required. Sir, it is in Java training. It is a training certificate, not a certification from a. Yes, it's a training certificate. So it's a not a too much required, but you can carry with you. Sir, I had not mentioned it in my resume during application. No required, no required. You haven't required that certification. If it doesn't mention in there anywhere, तो not required. बहुत बार ऐसा भी होता है ना, sometime we are doing some workshop. हम लोग बहुत सारा वर्कशॉप भी करते हैं, जैसे कि हम अपने टाइम मतलब विंडोज सर्वर आया था उस समय, तो विंडोज सर्वर का मैंने वर्कशॉप किया तो मेरे को सर्टिफिकेट मिला। तो मैंने कभी उसको शो आउट बहुत ज्यादा किया नहीं कि यार ये मेरे को शो करना है। तो हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो द कंपनी गिव मी सम सर्टिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप। Sir, तो ऐसा नहीं one कुछ। problem is there. In my resume during application, I mentioned JavaScript as my key skill, but ओके, I actually did a framework of JavaScript that is jQuery, and I'm only skilled in that particular framework only. ओके, ओके। Yes, if you're confident about that certificate, you can carry with them. It's If you not con certificate, sir. uh, It's about your skill, yeah, skill. so that's good. But it's depend on your situation, or you know that the all parameters set कि we have to on choice कि we can go with the tester, we can go with the infra support. ये already बैंक्स भी ने बता रखा है कि मेरे को किस और जाना है। अगर आपसे जावा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, आप ये अगले को नहीं बता सकते हो कि सर, जब वो उन्होंने बिना पूछे मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे को ये एक्सपर्टिज्म ज्यादा है। जब उन्होंने आस्क करा कि व्हाट्स योर एक्सपर्टिज्म, देन यू कैन आस्क यस आई हैव एक्सपर्टिज्म जावास्क्रिप्ट, यू कैन से। सर एक्चुअली ऐसा है कि मैंने जावा पाइथन और जावास्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेजेस डाली थी, हम्म। और उनमें से मैंने जावा और पाइथन ही की है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं की है। ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखता वहां पर, इससे बहुत ज्यादा नहीं है। अगर और क्वेश्चंस हुए तो तो सर और भी एक मैं बात देता हूँ कि अगर हाँ, आपका रिटर्न में मार्क्स अच्छे रहेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू उतना मायने नहीं रहता। रिटर्न में आपने अगर हाँ, अच्छा ये स्कोर बहुत कर बड़ी दिया है पॉइंट। ना, और तो सर वहाँ कोडिंग आपका फिर असेसमेंट हो पासिंग सकता है मार्क्स क्या? भी होगा ना। हाँ क्या सर? कोडिंग असेसमेंट हो सकता है क्या इंटरव्यू में? नहीं नहीं, वो ऐसा उतना नहीं। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। और मैंने जितने भी, जैसे हमारे साथ भी अभी हमारी बैंक में भी जो नए आईटी ऑफिसर आए ना, उन्होंने भी वही बताया कि ऐसा कोडिंग असेसमेंट वहाँ पे नहीं होता है। जो अभी हमारे साथ रिक्रूट हुए हैं ना, ऐसा उतना वो सर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ओके ओके सर, इंट्रोडक्शन के की हम्म। पॉइंट्स क्या रख रहे हैं? आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपने कब इंजीनियरिंग किया था,
अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो, ये 4 पॉइंट ही आपको ज्यादा रखने हैं। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काउंट मतलब हाँ, आप बता सकते हो आप उनको जितना बताओगे उतने हिसाब से क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो आपको उतना ही बताना है कि आप जो बोलोगे उसके हिसाब से क्वेश्चन भी आएंगे। सर नेम वेयर आई बिलोंग फ्रॉम। आप वो ध्यान रख के बोलना कि हाँ मैं ये बता रहा हूँ, तो उसके सामने आगे क्वेश्चन इस पे ही आएगा, आप जो बताओगे सर उस की पे। पॉइंट्स फिर ये रहेंगे ना, नेम, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, एजुकेशन, फिर इंटर्नशिप। हम्म पेरेंट्स के बारे में भी होती खत्म है कर ना, देना है। पेरेंट्स के बारे में भी यही रहेगी। रहेगा। सर पेरेंट्स के बारे में एज अ पर्टिकुलर बस नॉर्मल बस बस, है ना सर? हाँ बस इंफॉर्मेटिव। उतना डिटेल में नहीं, नहीं सर, उतना हाँ बेसिक ही रखो, इन्फॉर्मेटिव। तो सर एक्सपीरियंस के बाद खत्म। एक्सपीरियंस के उसके बाद वो क्वेश्चन चालू कर देंगे आपका, जैसे 2 या 3 मिनट का ही रहेगा आपका इंटरव्यू, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है ऐसा। ओके सर। और आपके रिज्यूमे उनके पास हो गए तो डायरेक्ट, तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है ना, तो वही खुद क्वेश्चन चालू करेंगे, आपको नहीं बोलेंगे आप आपके बारे में बताइए, डायरेक्ट ओके चालू करेंगे। और टेक्निकल है तो टेक्निकल में डायरेक्ट टेक्निकली चालू होगा, जनरल भी नहीं रखेंगे वो लोग, सर टेक्निकल ऐसा। में वो ज्यादा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पे फोकस करेंगे या फिर स्किल्स पे और बीटेक के बैकग्राउंड पे? वो देखो सर, वो जो अभी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना, उस पोस्ट के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट आई उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो आप एक बार देख के जाना, उसमें उसमें कोई क्या क्या पोस्ट पूछ सकते पोस्ट स्पेसिफिक हैं। नहीं है ओके, सर? तो फिर आपको सब कुछ भी आ सकता है, तो आपका पहले वो आपने जो इंटर्नशिप किया है वहां भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके ओके। सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कैंडिडेट? रेज योर हैंड, एनीवन? Anyone? Yes, from the Pratik. Pratik, you can ask your question and unmute your. Sorry, you can unmute yourself and also on your camera. Pratik. It's from Bhagwat. हेलो Okay, सर। Bhagwat, you can. एक्चुअली या सर मैं हूँ सर, अच्छा, बट मैं Pratik. बाहर हूँ तो Okay, कैमरा ऑन नहीं कर सकता सर। okay, okay. तो सर मुझे एक डाउट था कि मैं तो रिसेंट ग्रेजुएट हूँ सर, Okay. 2024 बैच का। Hmm. तो मेरे पास एक ऑफर लेटर है, सो शुड आई मेंशन कि मेरे पास ऑफर है, बिकॉज उनकी ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली मार्च में आने वाली है। तो लाइक आई हैव टू और मेंशन कि आपको मेरे पास ओके, और आपको ऑफर Yes, लेटर या आपने अप्लाई किया तो उससे पहले था कि उसके बाद था? जब आप, पहले से था सर, जुलाई में था, जुलाई में नहीं मिला नहीं, है। एग्जाम की वो कब आई थी रिक्रूटमेंट? एग्जाम तो और अभी आई तक गेस आपने सितंबर ज्वाइनिंग नहीं, यानी अक्टूबर वहां में। तक और आपने आपने अभी तक वो वहां पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है? मतलब उनकी बिजनेस नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं जैसे होगी। अब, ओके ओके, यानी उसमें कैसा रहता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में या कहाँ पे भी जॉब कर रहे हो तो उनको एनओसी वो मांगते हैं। अगर आप अभी तक हाँ ज्वाइन नहीं हुए तो कोई इश्यू आपको बताने की जरूरत नहीं है। सर, बट ओके। सर सपोज लाइक एवरीथिंग गोज वेल एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन एसबीआई, एंड मैं मुझे उधर लाइक सपोज मेरी हाँ, ज्वाइनिंग आ गई इंटरव्यू के बाद, तो शुड आई ज्वाइन देयर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एसबीआई, एंड उधर तो मेरा 90 डेज नोटिस पीरियड है, फिर लाइक वो एक मेन डाउट है मुझे। तो सर यहाँ पे आपको फिर, यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम कैसा रहेगा आपको फिर बताना पड़ेगा। अगर ऐसा है आप वहाँ ज्वाइन करने वाले हो तो, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आप जो बता रहे हो ना हाँ कि सर। जैसे आज आपका इंटरव्यू हुआ, 1 महीने में रिजल्ट आया, बराबर, तो फिर आपको हाँ वो लोग इस मामले में उनको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे मेरे पास ऐसा ऑफर लेटर है, अगर मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ वैसा। इस मामले में आपको बताना पड़ेगा, आपके लिए सेफ एंड साइड रहेगा तो ऐसा। सर मैं मतलब इंटरव्यू में ये बोलूँ कि नहीं, मुझे वो डाउट था। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा ये सब, इंटरव्यू में तो जनरली नहीं, इंटरव्यू में सब इंक्लूड नहीं होता। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू के साथ डीवीबी होगा ही होगा, तो वो लोग वहां हाँ चेक करेंगे, इंटरव्यू में ये सब इसके बारे में नहीं बट पूछेंगे। सर मैंने मतलब फॉर्म भरते वक्त तो मेंशन नहीं किया था कि मेरे पास ऑफर है ऐसा कुछ। नहीं, तो फिर आपको 90 डेज वाला जो एक्सटेंशन पीरियड, वो लोग आपको जो 90 डेज का जो मिलता है ना, हाँ सर। Provision. वो नहीं मिलेगा, एक्सटेंशन पीरियड नहीं मिलेगा सर। तो आप अगर एक बार इंटरव्यू पैनल में, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना वहाँ आप बता देना,
तो आपके लिए एक सेफ एंड साइड रहेगा। ओके सर। एंड मेरा एक डाउट था हम्म। सर, लाइक आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, तो लाइक इमोशनली कुछ लाइक इंट्रोडक्शन में बोल देना अच्छा होगा कि लाइक उसको छोड़ ही दूं? वो तो सर अभी उतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं करता है, वो जॉब लगने के बाद इफेक्ट करता है ये सब चीजें इमोशनली। ओके सर, कि आप थैंक जॉब यू। लगने के बाद पोस्टिंग कहाँ चाहिए रहती है उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, तब आपको ये सब चीजें चेक कर जाती हाँ ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, अक्षित। Yes, sir. अक्षित, सर यू मेरा रेज योर एक हैंड। डाउट, सर am I audible? यस यू आर ऑडिबल। Yes, sir. I had a question. सर मैं फ्रेशर हूँ, मैं 2023 बैच का हूँ, और मैंने अभी तक जॉब में कोई भी अभी लगी नहीं थी, तो मैंने सर्टिफिकेशन भी मेरे पास नहीं थे, एंड मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा गया था। तो मैं वहाँ पर सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास AWS की काफ़ी नॉलेज थी, और मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे डेवलपर वाले रोल के हैं। मैंने रिएक्ट जेएस का 1-1.5 साल के ऊपर तक हैंड्स ऑन मेरा इजीली है, और एंगुलर भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो सर AWS में मेरे को सब पता है, लेकिन मेरे पास उसका सर्टिफिकेशन नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे वो महंगा आ रहा था, Amazon का है ही, मैंने लिया नहीं था। लेकिन सर यूडेमी पे मैंने एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो क्या वो मैटर करेगा अगर मैं वहाँ पे वो लेकर के जाऊँगा? मैटर तो देखो, अगर आपकी वो मेन तो आपका शायद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ही रहेगा, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी होगी, तो वही मैटर करता है। बाकी सर्टिफिकेट प्रीफर्ड होता है ना, तो प्रीफर्ड में ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते ही चाहते हैं, नहीं हो तो अभी चला लेते हैं, तो आपका उतना वो उतना वही मैटर सर, नहीं क्योंकि करेगा। उसमें लिखा हुआ था कि प्रेफर करेंगे वो जिसके पास सर्टिफिकेशन होगा, एंड मैं ऑलरेडी फ्रेशर हाँ हूँ वो और एक्सपीरियंस प्रीफर्ड वाला ये सब करेंगे कुछ। तो वैसा, हाँ और प्रीफर करेंगे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए ऐसा। ओके। प्रीफर आपके पास वो सर्टिफिकेट हो उन्होंने जो लिखा हुआ, अगर आपके पास वो तो लिख के जाना, अगर उसके साथ दूसरा कोई हो तो फिर वो प्रीफर करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सर। ठीक है सर, और ये डेवलपर रोल में रिएक्ट का काम नहीं था, उसमें लिखा था कि एंगुलर के लिए उनको नीड है, तो मैं सिर्फ ब्रश अप करके दोनों के लिए जाऊँ, या फिर सिर्फ एंगुलर के लिए पढ़ते जाऊँ? क्योंकि अगर वो पूछेंगे तो। नहीं आप सर नहीं पूछ भी सकते थे सर, आप दोनों के लिए प्रिपेयर होके जाइए, अभी तो टाइम रहेगा ना जनरली। अभी तो टाइम है सर, 27 को है, तो कुछ अभी तो आया टाइम है है। क्या, डेट कब है इंटरव्यू? सर 27 को मुंबई में है। हाँ तो थोड़ा प्रिपेयर जो भी फंड, ओके तो थोड़ा फंडा जिससे भी आपका जो बेसिक रहे वो करके जाइए, तो थोड़ा इजी रहेगा अच्छा आपके लिए। कि सर मैं कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। हम्म। ओके अक्षित, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट फ्रॉम द युवराज। हेलो सर। युवराज, ओपन योर कैमरा। ओके सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे 6 महीना इंटर्नशिप किया था आईटी में। उसके बाद मैं 1 साल में एज अ फाइनेंस एनालिस्ट काम किया हूँ कंपनी में। मतलब रोल स्विच कर दिया था। तो मैं किस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को क्या वो लोग आईटी में पूछेंगे कि फाइनेंस में पूछेंगे, या दोनों कैसे मिक्स करके? अगर आप फाइनेंस का बताओगे तो पक्का पूछेंगे, क्योंकि बैंक में फाइनेंस दोनों आपको पता है कि मेन इंपॉर्टेंट रहता ही है, तो जाएंगे हाँ थोड़ा। अगर आप बताओगे तो जाएंगे, आप नहीं बताओगे तो नहीं हाँ, जाएंगे क्योंकि ऐसा। मैं रेज्यूमे मेंशन किया हूँ कि वो इंटर्नशिप किया था मैं 6 महीना, फिर उसके बाद मैं 1 साल एज अ फुल टाइम काम किया हूँ फाइनेंस एनालिस्ट में। तो मुझे किस टाइप का क्वेश्चन, तो मतलब फिर मैं। उसमें जाएंगे, वो तो फाइनेंस एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकता है सर, आपने जो भी काम किया है ना उसके हिसाब से। शायद फाइनेंस एनालिसिस में आपको डेटा एनालिस्ट का काम था, कैसा था? हाँ डेटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग, बजटिंग, हाँ ये बस सब। तो उसी हिसाब से, बस तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे सर। और बैंक में तो अभी इसकी ज्यादा जरूरत रहती तो मतलब मैं तो एसओ के लिए, मतलब है आईटी के लिए डेटा। अप्लाई किया हूँ, तो ना ना, मतलब आईटी के लिए अप्लाई किया सर हूँ और अभी फिर वो जैसे बोलेंगे कि आईटी है, पर आपने, हाँ वो आपके अदर कैसा। स्किल्स कौन सी है ना वो चेक करने के लिए पता है, उसी लिए वो काम आएगा। वैसे आप मेन आपका फोकस उनका आईटी ही रहेगा, पर जनरली क्या आपकी इंटरव्यू में सिर्फ टेक्निकल नहीं देखते हो, बाकी सब ओवरऑल पर्सनालिटी भी देखते हैं, तो उसके लिए वो काम आएगा। अच्छा, तो मुझे फाइनेंस में मतलब क्या आरबीआई क्या कर रहा है, या मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बन रहा है, ये सब बेसिक बेसिक पता होना नहीं चाहिए कि आप मुझे नहीं डिटेल नहीं में? नहीं 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 नहीं, आपने जो जॉब किया है ना, तो आप हाँ हाँ वहाँ हाँ। क्या काम कर रहे थे वो आपको बताना है बस। हाँ बस वही आपको हाँ, बताना है और कुछ अच्छा। और नहीं। हाँ सर एक उतना एक ही। एक अच्छा, ओके। एक और डाउट है सर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तो वहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। तो मैं मतलब
तो एक तरह से गलती से मैं बी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भर दिया, पर मेरा बीटेक ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। तो एक अगर क्या मैं एफिडेविट उसका एफिडे बना लेना एक बार अगर हो पाएगा तो। हाँ, तो अगर एफिडेविट हम्म में प्रेजेंट कर पाता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए नहीं ना? नहीं, एफिडेविट पर बना लेना। वो भी आपको मांगे तभी देना, सामने से मत देना। अच्छा। ये सब चीजें ऐसी कैसी रहती है, अलग ग्रुप रेज करे ना हम्म। तभी बताने की, अच्छा सर। नहीं तो नहीं देते। अगर कोई इशू नहीं आ रहा है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई हम्म। इशू नहीं आ रहा है, तो जाने देने। अच्छा, ठीक ऐसा। है। ओके, ठीक है। वीरा, यार सारे स्टूडेंट से थोड़ा सा मैं कमेंट लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सोनम। सोनम। Good यस। afternoon, sir. हाँ। So I am Sonam from Siliguri. So I have 1 year experience in production support engineering. So but right now I have a very unique case that I passed out in 2022. So almost for 1 year I had offer letter from 2 3 companies, HCL, Infosys, and Wipro, but I didn't get any joining from all three. So at the ending of this 22 in 2023 I joined CGI, but as an apprentice. I was given promise that in 1 year they will convert me for full time role. But they didn't convert because due to recent market situation, they didn't convert me for full time role. And from this August, I am right now jobless. That's my issue. तो व्हाट कैन नहीं, हेल्प। आपका हाँ। आपको वहाँ क्या बताना है, आप ऐसा जान रहे हो? क्या पूछना हाँ चाहते हो हाँ, सर? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ उनको। ये बोल, नहीं अगर मैं क्लियर बोलता हूँ तो चलेगा कि कुछ शुगर कोट करना पड़ेगा कुछ? नहीं नहीं, आप देखो, इंटरव्यू में जितना आप जेन्युइन रहेगा ना वो सही रहेगा। बाकी वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं, आपको उनको सब पता चल जाता है कि आप क्या सही बोल रहे हो, क्या गलत बोल रहे हो। और वो अगर और आप कुछ भी गलत बोल रहे हो और तो फिर वहां पे आपका ही क्या खराब आएगा रेपुटेशन, और फिर आपके मार्क्स में वो इफेक्ट पड़ सकता है। तो और वो आप जो मेरे को सही क्या है वही बताने का। पूछने जैसे आप वाले हैं जी मैं सॉरी सर, पूछेंगे सॉरी टू तो देखो इंटरप्ट। सर, टेक्निकल में वो मेरे को एक साल रोल के बारे में पूछेंगे या हाँ वो फिर आपको नॉर्मल वही। बीटेक? सर अभी देखो, तो सब कुछ आ सकता है आईटी के अंदर। आईटी ऐसा है नहीं कि एकदम स्मॉल है इतना ही आएगा, पूरा एकदम लार्ज है। डेवलपमेंट के हिसाब से यूज हो सकते हैं, नेटवर्क में भी जा सकते हैं, क्लाउड में भी जा सकते हैं। एआई मैंने बोला ही है कि अभी चल रहा है एआई मशीन लर्निंग, तो कुछ भी पूछ सकते हैं सर, आपको पूरा रेडी होके जाना है। जी सर। ये और तो टेक्निकल है तो अच्छा और है, एक दो नॉन क्वेश्चन। टेक्निकल में तो हम बोलिए। और ये है कि मैंने जब मैंने कन्वर्ट किए थे, जब मेरे बीटेक के, उसमें से थोड़ी मेरी कन्वर्जन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो टोटल मेरे जब कन्वर्जन के बाद बन रहे थे 78.5 ऐसे बन रहे थे, मैंने 79 लिख दिया वहां पर। और ओवरऑल उनको कोई था मिनिमम इतना मार्क्स परसेंटेज चाहिए, ऐसा कुछ था? 50% से ऊपर चाहिए, थोड़ा मास कन्वर्जन में वो कुछ कर सकते हैं। बस तो फिर इशू नहीं। नहीं तो फिर इशू नहीं, आपका 78 और 50 से ऊपर ही था ना वो, तो फिर इसको इतना इशू नहीं जी जी। आएगा। ओके उसमें सर। इशू नहीं आएगा, थैंक मिनिमम जो है उससे थैंक आपका ओवरऑल उससे नीचे ना होना चाहिए, तब इशू आ सकता फिर क्या हो सकता है ना कि है। डॉक्यूमेंट कन्वर्जन में बोल वेरिफिकेशन, दे कि आपने गलत लिखा है? नहीं नहीं नहीं, उससे इशू नहीं आएगा, उतना इशू नहीं, उतना कोई वो बड़ा फैक्टर ओके। नहीं रहेगा। हाँ, उसका मिनिमम आपका जैसे 50 है और थैंक यू आपने सर। 49 को 50 कर दिया, तो इशू आ सकता है। ओके ओके, वेलकम। ओके, जल्द अब थोड़ा सा क्विकली कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर इन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रोहित। Yeah, hi Vivek sir. Good afternoon, Kiran sir. So myself Bukya Rohit, and I'm from Warangal, Telangana. Currently, I'm working in Tata Elxsi past 4 years. So my query is like, so they're asking for interview like what we say experience letter. So in private sector we won't get experience letter, right? So how we need to manage this, or how we want to provide anything? What, they are not providing any experience, sir, in your company? No, we What have you are saying? only yeah, we have only like offer letter and then hike letter, like year on year we get hike, correct? No, company is also providing the experience letter, na? If No, only when we you ask your resign. HR team, they will be providing.
Is it, sir? Okay. नहीं, I got to know that only हाँ, after resign we'll get, I think so. no, sir. We'll Please get. raise the request to the HR Okay. team. You will get the One thing I want to mention here notice. कि that post is not for the experience, it's for fresher. Is it required for that Okay. candidate? No, it's not. If the this So in no, sir. Actually अगर इस I'll introduction. Sorry to interrupt, sir. Introduction. I'll mention that I have experience, right, sir? So they may ask. I thought. अगर सर आपने एप्लीकेशन अगर सर यू आर मेंशन इन योर एप्लीकेशन देन दे विल बी आस्क. Okay, sir. Yeah. If you are not mentioned, they will not ask. Okay. Okay, sir. Thank you. I'm taking one by one. Next question, Kunal. Kunal? हाँ या हेलो सर. Yes. सो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है. मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ. हाँ. लाइक मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं रिज्यूमे 2 पेज का रख सकता हूँ? if मैंने 2 पेज का ही सेंड किया था तो क्या उसको 1 पेज का कर देना चाहिए या फिर 2 पेज का चलेगा? इसका इनफ है सर. 2 पेज सही रहेगा. 2 पेज यानी मिनी चलता है, नॉर्मल है वो. ओके. और जरूरी मैं है 2020. बड़े बड़े भी. हाँ सॉरी सर. ओके बोलिए. 2020 हाँ मैं बोल रहा था मैं 2024 का पास आउट हूँ. मतलब मेरे पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोई एक्सपीरियंस नहीं है. बट मेरे पास इंटर्नशिप मल्टीपल इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है और उसमें सब रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स भी हैं. सो क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. अगर उन्होंने प्रीफर किया है कुछ तो हाँ. और टेक्निकली है तो आपको करना चाहिए. वो आपको काम आएगा. और सर मैं ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद से मैं कुछ भी मतलब कर नहीं रहा हूँ. मतलब एसबीआई का एग्जाम आ गया उसके बाद मैंने कोई भी कुछ किया नहीं. तो 4 मंथ्स का भी कोई नहीं, गैप आप है तो. बता सकते हो. ओके. तो आप बता सकते हो कि सर मेरा फोकस अभी इसी एग्जाम पे है, यानी इसी पोस्ट के लिए है. ओके. मैं मैं आईटी ऑफिसर बनना चाहता हूँ एसबीआई के लिए. तो मैंने जो कर रहा था वो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. ठीक है. आप बता भी सकते हो सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि मैं बहुत जगह देखा हूँ रोल ऑफ आईटी ऑफिसर. तो सर आप एक बार ब्रीफ कर सकते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? रोल ऑफ आईटी ऑफिसर में देखो, अभी आईटी ऑफिसर बैंक के अंदर तो बहुत मेन हो गया है. पहले नहीं था उतना, पर अभी जैसे आप डेवलपमेंट देख लो. डेवलपमेंट में इन हाउस डेवलपमेंट बहुत सारा होता है. कुछ भी नया करना होता है तो पहले डेवलपमेंट के पास ही जाता है, आईटी के पास, कि सर इसमें हम आईटी के रहते कैसे कर सकते हैं. कुछ नया मॉड्यूल बनाना हो, कुछ डेटा अपने को सही से मैनेजमेंट को दिखाना हो. फिर वो हो गया एक डेवलपर का काम. फिर अपना उसके बाद नेटवर्क आता है कि जो पूरी बैंक में जो अपना कनेक्टिविटी चलता है, तो ये बोलते हैं ना सर्वर डाउन. तो उसके लिए पूरी बैंक की टीम रहती है वहाँ, जहाँ यस. डेटा सेंटर से लेके अपना. ऐसे बैंक के अंदर कैसा रहता है, एक डेटा सेंटर रहता है, एक डीआरबी रहता है अलग से. और उसके बाद अपनी जो ब्रांचेस के अंदर जो भी कनेक्टिविटी जाती है उसके लिए भी एक उनका सब टाइप रहता है. बीएसएनएल से, जियो से, उनके हिसाब से वो नेटवर्क कनेक्टिविटी ले रखी रहती है. तो उसका भी एक है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए पूरे आईटी ऑफिसर ही देखते हैं वो सब बैंक के अंदर. कहाँ से कुछ इश्यू आता है तो चेक करने के लिए. फिर एक आईटी सिक्योरिटी, वो भी एक बहुत बड़ा है. यानी आईटी सिक्योरिटी तो पूरा उन्होंने डिपार्टमेंट भी अलग कर दिया है. आईटी के अंदर हाँ. आईटी सिक्योरिटी वाले अलग ही बंदे रहते हैं. तो आप ये सब बता सकते हो. फिर क्लाउड वाला हो गया ये. अभी ये उन्होंने नया अभी एआईएन मशीन लर्निंग भी चालू कर रखा है कि इसके अंदर हाँ आपका ब्लॉकचेन का भी स्पेसिफिकेशन हो, मैंने कोई देखा. सर्टिफिकेट किया हो. हाँ, तो वो अभी वो नया जो चल रहा है वो अभी उसके हिसाब से ला रहा है. और एक डिजिटल बैंकिंग भी रहता है, वो भी आईटी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं. जैसे यूपीआई आईएमपीएस हो गया, वो भी आईटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. पूरा डिजिटल पैनल में जितने भी अपने डिजिटल चैनल है एनपीसीआई के थ्रू, वो भी आप बता सकते Okay, Kunal. थैंक यू सर. या थैंक यू सर. Getting your answer. Next from the Soumyajit. Soumyajit. यस सर. गुड Yes. आफ्टरनून सर. Good afternoon. हाँ सर, मैं 2021 में बीटेक कंप्यूटर साइंस से पास आउट किया हूँ. फिर मैं 1 साल जॉब किया था एक ऑननेट सॉल्यूशन करके सॉफ्टवेयर कंपनी है, उधर जॉब किया था. फिर मैं 1 साल के बाद छोड़ दिया. ठीक है सर. फिर मैं प्रिपरेशन कर रहा था. ठीक है. और मेरा फैमिली में मेरा अंकल आईटी आईटी
आईटी प्रोफेशनल है, और मेरा फादर यूको बैंक का चीफ मैनेजर है, जोनल ऑफिस का। ठीक है सर। तो मैं सर इंटरव्यू को मैं बैंकिंग रिलेटेड साइड लेना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा टेक्निकल साइड को छोड़ के मैं रैक करना चाहता हूँ मेरा बैंकिंग साइड में। तो इंट्रोड्यूस कैसे करूँ? आप बता सकते हो कि मेरे फादर अभी यूको बैंक में चीफ मैनेजर के पोस्ट पे है, तो वहां पे शायद कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वहां के साइड, कि कहाँ पे है, कैसे है, आपको बताएंगे उसमें, कि आपको फिर फेमिलियर हो बैंक के अंदर क्या क्या होता है, तो आप बता सकते हो। पर अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल पक्का जाएगा। एसबीआई अभी जो तो मैंने नोटिस किया है ना, अभी एसबीआई अपने आईटी ऑफिसर में स्पेशल टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, उसके सिवा वो नहीं जाएंगे। तो आपको टेक्निकल जा बोलना है, आपका जो भी है आपको रेडी करके जाना पड़ेगा, टेक्निकल ही मेन क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि वो सिलेक्ट टेक्निकल के ऊपर से कर रहे हैं, तो आपको हम्म। टेक्निकल बताना ही पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। ओके सर। और मैं जब जॉब कर रहा था उस टाइम में जो नोटिफिकेशन में जो सर्टिफिकेशन मेंशन्ड है वो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी से मैं बैक एंड का सर्टिफिकेशन है, फ्रंट एंड का सर्टिफिकेशन है, इस सब का सर्टिफिकेशन है। तो क्या मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ? नहीं, अगर वो आपकी प्रीफर्ड में नहीं हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा सर प्रोवाइड करने में। प्रीफर्ड है, अगर उन्होंने उनकी नोटिफिकेशन में लिखा है ये हमको प्रीफर्ड है, तो वही आप लेके जाओ, उसके सिवा मत दिखाओ, उतना फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके सर। और मेरा 10th और 12 सीबी फॉर्म मांगा है, उसमें 10th 12th इसका भी रिजल्ट मांगा है सर। तो मेरा हेल्थ हाँ, प्रॉब्लम के वजह से मेरा 10th और 12th में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो क्या ये कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। अच्छा। आपने एग्जाम ओके अगर आपने रिटर्न पास किया है उसके बाद वो इफेक्ट नहीं पड़ता सर, वो सब चीज में। सौम्यजीत, कैन वी बाकी इफेक्ट मूव ये ऑन? इंटरव्यू। है सर। हो गया आपका? हाँ हाँ सर, हो हम्म। गया हो गया। थैंक यू हाँ सर। सौम्यजीत। सर मैंने ही आपको सब वो क्वेश्चन दिया था। यस यस यार, हम्म। बहुत थैंक यू सौम्यजीत। हाँ सर। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हम लोग एडिटर ठीक है। हमारा जो इंटरव्यू को थोड़ा ये जरूरी था, तो हम चाह रहे हैं कि और सारे स्टूडेंट को एक बार हम कनेक्ट कर ले। फ्रॉम द हिमांशु। हिमांशु, हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। योर क्वेश्चंस। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे एक हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो गेस्टेड ऑफिसर से बनना है, हाँ, तो सर उसमें हम गेस्टेड ऑफिसर में डॉक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? अगर गवर्नमेंट डॉक्टर डॉक्टर गेजेटेड है रहो। तो इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्टर उनके पास रहता है गेजेटेड का सर्टिफिकेट, उनके पास वो रहता है कि हाँ मैं हूँ गेजेटेड वाला हूँ स्टैम्प, वो है तो वही इंक्लूड करेंगे, बाकी जैसे मतलब नहीं तहसीलदार कर है एक सकते। हमारे यहाँ पे, और कोई एक ऐसे जैसे, हाँ हाँ कर सकते हो कर सकते हो। बी जैसे आप बीएचएमएस के पास जाओगे वो गेजेटेड नहीं रहेंगे, एमबीबीएस गेजेटेड रहते हैं, सर। तो आप उनके पास जाके करवा सकते और सर जैसे जो एक कॉलेज का भी हो। होना चाहिए, तो मैंने जैसे ऑनलाइन देखा कब तक वैलिड रहता है, तो उसमें लिखा हुआ 6 महीने तक वैलिड रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो फिर अभी सर आपको करवाना पड़ेगा, उन्होंने जो डिमांड की इस हिसाब से। अभी जैसे मैंने लास्ट में मेरा एक बता रहा हूँ आपको, मैंने जब एसबीआई सीबीओ में जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू हुआ था ना, मेरे पास एक गेजेटेड ऑफिसर, मैंने जैसे आप बोले ना डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर का ही लेके गया था, मेरा फ्रेंड था उसका लेके गया था, एक दूसरा मेरी बैंक का लेके गया था। तो बैंक वाला उन्होंने उसमें कुछ इश्यू आया तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम आप जब फाइनल आओगे ना ज्वाइनिंग के टाइम, तो दूसरा नया गेजेटेड ऑफिसर नहीं सर्टिफिकेट लेके आना दूसरे के हिसाब से, तो उतना इश्यू नहीं करेगा। एक तो आपके पास होना चाहिए। यस, मतलब वो इसके डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने वेरिफिकेशन के मेरे टाइम पास पे करना है। अंडर रिटर्न ले लिया था, अंडर रिटर्न ले लिया था मेरे पास, कि जब आप ज्वाइनिंग के तब आओगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मैं उनको प्रोवाइड करूंगा एसबीआई, ऐसा। यस सर। और सर जैसे मैं एक फ्रेशर तो हूँ, वो तो लोग मतलब किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें, मतलब बैंकिंग सेक्टर में? बैंकिंग सेक्टर में तो सर सिंपल ही ज्यादा उतना वो लोग नहीं जाएंगे, टेक्निकल है तो टेक्निकल ही रेडी करके जाना, बैंकिंग वाला नहीं आएगा सर, ऐसा। क्योंकि वो यस। टेक्निकल के लिए ही सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग को। अभी जो मैंने जब आईटी स्किल 2 दिया था ना, तब मेरे को नॉन, मैं तो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहा था, फिर भी मेरे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, पूरा टेक्निकली चला था। हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो बता, उसके बाद उस वही
कि नया रिसेंट में क्या चल रहा है, कैसे करोगे वो सब। एनपीसीआई में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन करे थे उन्होंने, वैसा। थैंक यू सर, यही पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सायनाथन। Sir, sorry to interrupt, sir. Sir, I had one question, one small यस question. तरुण। Sir, I actually did my bachelor's in sciences in. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न ऑन योर कैमरा। Sir, am I visible? यस। सर मैंने बीएससी की थी पहले, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में डी से। फिर उसके बाद मैंने डोमेन चेंज करने के लिए बीटेक सीएस की लेटरल एंट्री से। तो सर मुझसे वो बीएससी के कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? क्वेश्चन नहीं नहीं दूसरे। पूछ सकते, नहीं सर, नहीं पूछे? नहीं अभी वो जो भी क्वेश्चन जो आप बता रहे हो ना, अगर आप जैसे पीओ के लिए होते ना तो क्वेश्चन आ सकते, पर ये डायरेक्ट अपना आईटी सिक्योरिटी के लिए यानी आईटी के लिए क्वेश्चन होने तो टेक्निकली जाएगा पूरा इंटरव्यू। आप वो रेडी करके जाओ माइंड में। और सर अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जैसे उन्होंने स्कूल और कॉलेज का मांगा है, तो वो हम्म, बीएससी का भी मांगेंगे? किसका? बीएससी का? नहीं वैसा नहीं। आप लास्ट आपने जहाँ से किया था, जैसे बीटेक किया था वहां से आप ले सकते हो। बस लास्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट? हाँ हाँ हाँ, बस वैसा। ठीक है सर, थैंक यू ओके। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सायनाथन रॉय। Hello, am I audible? यस यू ऑडिबल। Okay, so good afternoon, Vivek sir, and good afternoon, what is his name? Kiran sir. किरण Okay, so sir, my question is that there are different posts, which is like the developer post and like tester post and IT uh, like क्लाउड okay, cloud IT etc. The various posts. So what आईटी are their आईटी सिक्योरिटी। yes? Hello? यस यस, व्हाट यू आर सेइंग? हाँ सर, क्या बोल रहे Okay. थे? Okay, so my question is that there are various posts. So for assistant manager, no such way to determine that which post are we going to be selected into. Like, is it are they going to select it from our resume or is it going to be based on the interview, upcoming interview? नहीं आपका क्वेश्चन सर, आपका आवाज थोड़ा सही से नहीं आ रहा था। Okay. आप क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर? मतलब मैं पूछ रहा था कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई मतलब कुछ स्पेसिफिक पोस्ट डिफाइन नहीं था कि आपको हमें डेवलपर में जाना है या टेस्टर में जाना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो लोग बेस्ड ऑन रेज्यूमे ये चूज करने वाले हैं कि हमें आप कौन से पोस्ट में सिलेक्ट कर जाएंगे किया जाएंगे या फिर बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यू वो के सर पहले या एसबीआई इंटरव्यू पे के बाद रहेगा ऐसा? वो जो आप बता रहे हैं, इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद सर, वो जो आप बता रहे हो ना वो सब सिलेक्शन के सिलेक्शन बाद के बाद। प्रोसेस होगा ओके, उसके सो बाद एसबीआई। हाँ, तो सिलेक्शन हमें के बाद। हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हाँ, दैट जिसके पास सर्टिफिकेशन रहेगा, ओके नहीं जिसके पास सर्टिफिकेशन रहेगा ना, प्रीफर्ड होता है, और उस ओके जिस पोस्ट के लिए, उसके लिए उनको आप वहाँ, यानी उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपको मिल सकती है। और फाइनल ओके तो आपका जो रहेगा वो फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम में बताएंगे कि ओके। आपको अभी ये काम करना है। आपको वही बता रहा हूँ कि आपको आगे जाके कौन सा काम करना है, डेवलपमेंट करना है हाँ, कि टेस्टिंग करना है, वो फाइनल ज्वाइनिंग के बाद ही पता फाइनल में। चलेगा, उससे पहले नहीं ओके, बताएंगे। लाइक जिनके पास हम्म सर्टिफिकेट नहीं है उनको जब सवाल पूछेंगे, लेट्स से कि उनको जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे, ऐसे नॉट नॉट हम्म रोल स्पेसिफिक। ओके सो उनको जनरल क्वेश्चन है, जनरल टेक्निकल जो भी अपना आईटी के जो भी जो रहता है जनरल, वो क्वेश्चन पूछेंगे। okay, so and they will also ask questions from like previous experiences, internships and all, right? Okay, so like वो yeah, वहां से आ actually सकता yeah, so actually the thing is I was unable to mention my internship as experience because उनके जो application form है। था। नॉट एन इशू सर, दिस इज नॉट एन इशू, okay okay इट इज नॉट एन इशू विद नो। okay आप okay वहाँ so इंटरव्यू में बोल सकते हो कि मैंने ऐसा इंटर्नशिप किया है, आप बताओगे, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आएगा, तो आपको रेडी रहना है। yeah आपको sure आप जो भी चीज आप बताओगे ना इंटरव्यू जब पैनल में बैठ गए, उसके बाद उसी ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपको वही बताना है जो आपको आ रहा है, समझ गए ना? आपको okay ज्यादा और सर स्मार्ट करने के लिए, सर मैंने ये भी कर रखा है, मैंने वो भी कर रखा है, फिर आप वो लोग वहां से क्वेश्चन करें क्योंकि उनको तो पता ही होगा सब चीजें, okay okay बराबर, और फिर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा okay so actually ऐसा। another और question is कॉन्फिडेंट रहना है सर, और वो लोग
Yeah. So another question which I have is I have two master degrees like MSc and MTech, both in the field of computer science, and internship of 10 months and professional experience of 8 months, like not even 1 year. And so like my last working day was March 2024. And is it going to put any negative impact on my application, or like or how should I tackle it, or do I need to sugarcoat it? No, sir, it's not like there are not any impact on, like you are for regularly practicing for this exam or preparation for exam. This is not any negative impact on that. Okay. Okay, but they might ask questions like why did you leave the earlier job, or what? Yeah, they may, yeah. They might be. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, thanks a lot. Saradhan, it's okay. Next question from the Rose. Yours. Next question from the Rose. हेलो सर, आवाज नहीं आ गुड रहा आफ्टरनून आपका। सर। गुड आफ्टरनून रोज, आपकी आवाज नहीं है। टर्न ऑन योर कैमरा। ये सर यहाँ पे मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, लो बैंडविड्थ चल रहा है। ओके, नो इशू। सर आई विल आस्क माय क्वेश्चन। सो सर, किरण सर से सर सवाल है कि यस आपके इतने एक्सपीरियंस पे आप हमें क्या गाइड करना चाहेंगे कि हम जब इंटरव्यू में जाए तो हम क्या पॉइंट्स पे ध्यान रखें, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करें ताकि वो इंटरव्यू को दिखे हाँ, ना, मैं भी मतलब। यही बस मैं यही आपको, आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, एक जनरलाइज क्वेश्चन होगा सबके लिए, सब पार्टिसिपेंट के लिए अच्छा रहेगा ये, कि आप तो पहले नाइस ड्रेसअप पहनिए, कैजुअल, आपको फॉर्मली कपड़े पहनने हैं। अगर बॉयज है तो आपको एकदम डार्क वार्क शर्ट वर्ट नहीं पहनना है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बैंकिंग सेक्टर में ये सब चीजें देखी जाती है। शायद अगर प्राइवेट में हो तो सब चीजें नोट नहीं करते, पर बैंकिंग में आप जाते हो तो फॉर्मल, और वो भी लाइट शेड वाले कपड़े, व्हाइट हो अपना, फिर लाइट ब्लू हो गया, वैसे कपड़े पहने जाए। और जब अपने अपने जो फीमेल स्टाफ के लिए वो भी ज्यादातर ड्रेस्ड नहीं प्रीफर करेगा तो सही रहेगा। वो एक इम्पैक्ट इंटरव्यू में देता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी जो टीम रहती है ना, जो इंटरव्यू लेती है, वो उनका भी एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं, वो सब चेक करते हैं कि आप फॉर्मल कपड़े पहन के आए कि नहीं। वो एक आपका इम्पैक्ट रहता है, वो हो गया। उसके बाद आपका टेक्निकल जो भी आपका हो, आपको जितना पता है उतना ही बोलने का। ज्यादा अगर कुछ बोलने जाओगे और आपको नहीं पता है तो आपके इंटरव्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा वो चीज। तो वो दो चीज आपको सही से उनको बतानी है। ओके। यस सर। और लाइक लास्ट सवाल है सर। सर जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में हर एक इंस्टीट्यूट अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करती है, बट अगर हम जनरल जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है नेट पे, अगर हम उस पे उनका स्टैम्प इशू करके लाए तो फिर वो वैलिड रहता है या कोई फिर? इशू नहीं। हाँ, वैलिड रहता है, वैलिड रहता है। ओके ओके, थैंक यू ऑथोरिटी वेरी मच और सर। उनका स्टैम्प और नेम सब कुछ रहना चाहिए, तो वैलिड रहता है। और ये ओके सर। कैरेक्टर वाला उतना, अगर दो मांगा है आप, एक एक तो एकदम सही है और एक में आपको सही से नहीं मिला, तो भी वो आपको अलाउ करेंगे, उसका इशू नहीं आएगा। हाँ, आपके पास कोई अपने बैचलर डिग्री वाला सर्टिफिकेट लेके नहीं गए हो, वहां आपके पास ना हो, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। जैसे ओके। बीई का आपका मेन सर्टिफिकेट हो, वो लेके नहीं गए हो, आपकी मार्कशीट उन्होंने मांगी, आपने मार्कशीट अलाउ नहीं लेके गए हो, तो वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। तो हम्म। ओके, और सेम बी वैसा रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट का भी राइट, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? हाँ हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट भी और वो शायद इंग्लिश में ही मांगा रहेगा, तो इंग्लिश में ही लेके जाना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मयूरी पटेल। हेलो। हेलो। यस, एम आई ऑडिबल? यस, ऑडिबल। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मयूरी, अभी। टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ। यस। यस। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो रिज्यूमे अपलोड किया है, अभी उसमें कुछ कुछ चेंजेस है, तो मैं नया रिज्यूमे लेकर जा सकती हूँ क्या पैनलिस्ट को देने के लिए? उन्होंने कॉल लेटर में लिखा है कि 3 रिज्यूमे लेके जाना है आपको, और बायोडेटा में लिखा है। तो फिर वो मैं डिफरेंट बना के लेके जा सकती हूँ कि वही वाला जो अपलोड किया वो ही लेके जाना पड़ेगा? नहीं, अपलोड वाला तो आप लेके ही जाना। आपको एक ओके। बैकअप के लिए आपको लेके जाना है तो ला सकते हो नए वाला, पर अपलोड जो किया वो लेके जाना। ठीक है। ओके। और उसमें कुछ चेंजेस ना करूँ ना रिज्यूमे में?
नहीं, आप ऐसा करना, आपने जो अपलोड किया उसकी 3 कॉपी ले लेना, और आपको जो हाँ नया आपका अपडेटेड वाला है उसका 1 कॉपी अलग से लेना, 1 या 2 कॉपी आपको जो अपने पास रखना है। आप बताना ओके चाहते हो तो बता सकते हो कि मेरा ठीक है अपडेटेड वाला है। ओके। ओके थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर निर्भया। नेक्स्ट या क्वेश्चन सर। फॉर निर्भया। सर मेरा डाउट ये है कि मेरा जो जितना भी डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा नाम सिंगल है, निर्भय। अच्छा और मैं पिछले 3.5 साल से टीसीएस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक मैंडेटरी फील्ड है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो वहाँ पे मैंने डुप्लीकेसी यूज़ किया है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो निर्भय ही है। तो इसके लिए क्या मैं एक एफिडेविट बनवा लूँ और पहले से ही प्रोड्यूस कर दूँ? हम्म, बनवा लीजिए। इंट्रोड्यूस मत करिए, जब मांगे तभी देना। आपको जो चीजें जब भी इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग जब मांगे ना तभी देने के, सामने से देने जाओगे ना तो उसमें कुछ इश्यू होगा तो फिर ज्यादा क्रिएट करेगा। अगर जितना स्मूथ चल रहा है तो पहले स्मूथ चलने देने की चीजें, फिर क्योंकि उन्होंने मांगा कि नहीं आपका सही नहीं, आप दीजिए, तो फिर आप हिसाब देने का ऐसा जैसे मेरा ईपीएफओ अकाउंट भी उन्होंने एफिडेविट करके है, देगा। तो उसमें नाम करेक्ट है, वो तो निर्भय ही है, बट कंपनी पॉलिसी थी हाँ कि लास्ट समझ नेम गया। उसको मैंडेटरी रखना है, तो वो लोग रखे थे। तो वो उतना बड़ा इशू नहीं आएगा, वो कंपनी का है, इसलिए आपके पास आपके जो 10th और 12th में जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, अगर कास्ट है तो कास्ट का सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ सही होने चाहिए। आपने जो फॉर्म में भरे एप्लीकेशन फॉर्म में एसबीआई, उस हिसाब से होने चाहिए, वो लोग वो चेक करेंगे। ओके। निर्भय कंप्लीट। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चरण तेजा। निर्भय कंप्लीट। Good afternoon, sir. गुड Good afternoon, आफ्टरनून, टर्न everyone. ऑन योर कैमरा। Sir, I am unable to on the camera. ओके Sir, my question is, I have worked in TCS for 2 years, and I have experience on Dynamics 365 ERP. I have certifications also on that. Will they consider my certifications because they haven't mentioned in the notifications? ERP certifications, ऐसे it is considerable? it is a preferred in notification or not? They haven't mentioned about ERP, sir. They mentioned about Microsoft certification, but it is Microsoft This is not a certification. required, sir. No, so this is not required. So if it is preferable in notification, they are right in preferable, then you can take it. Otherwise, you is not required. Sir, one more question. What kind of questions we can expect? Because I worked in ERP, na, will they ask about finance, supply chain? No, sir. Maybe what I have experienced last 2 experience. They ask the technical one in the IT IT for Core subjects. IT sector. हाँ, there's a core and like a development question, network question like that. Sir, and I Fundamental. have, okay, and I have 2 PGs. While applying the online application, I haven't filled second PG. Can I add second PG in verification document verification? You can add, sir. Not an issue with that. We have to take any affidavit, or we can request by letter. Can you please tell me the process? By request by letter, sir. It's not required for any affidavit. Okay. Thank you, sir. Thank you, Vivek, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द धीरज। Sorry to interrupt, sir. Can I Okay. ask one more Next question? question from the Dheeraj. Yes, Nirvay. It's like I have once I joined TCS, I Yes, have Nirvay. worked in different domains. Each, I mean, वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे एक डेटा इंजीनियरिंग का है, एक बीआई का है, एक मॉनिटरिंग का है। तो क्या ये एक एडेड एडवांटेज की तरह दे सकता हूँ कि मैं फास्ट लर्नर हूँ और कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी मुझे रिक्वायर्ड हुआ तब मैं उस पर काम कर पाया हूँ। और मेरा रेटिंग भी हमेशा अच्छा ही रहा है, मतलब 5 स्टार ए बैंड ही है हमेशा से। दिखा सकते हो अगर। अब ये सब इंटरव्यू में सर इतना ज्यादा शायद चले। मेरे को जो लग रहा है ना कि आपको जो एडिशनल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ना, वो आप अगर आपने नोटिफिकेशन के टाइम जो दिखाया होगा ना, वो सही है। अगर आप इस टाइम अगर दिखाओगे तो वो शायद पैनल के पास नहीं जाएगा। पैनल जो No, sir. रहेंगे ना उनके पास ऑलरेडी Not आईसीपीएस के not certification, but I have worked in different domains and I am a quick learner. So if bank requires me to learn a वो आप quick, अपनी हाँ हाँ आप अपनी
स्किल के अंदर बोल सकते हो आप, ये आप ऐड करना चाहते हो कि मैं फास्ट लर्नर हूँ, वही ना, वो आप बता सकते हो वैसे। थैंक यू सर। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम हो गया ये। हेलो धीरज की बात हो गई ना, धीरज? नो सर। हाँ धीरज। हेलो गुड इवनिंग सर। यस, आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने क्या है जॉब की थी लेकिन स्किल डिपार्टमेंट में की थी 6 महीने तक, और 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ था नॉन बीटेक। और टेक्निकल था वो? हाँ सर, नहीं नहीं टेक भी था उसमें। क्या है वहाँ की जो कॉलेज थी उसके अंदर मैंने उनका वेबसाइट का काम देखा था, उनका वेब डेवलपमेंट देखा था। तो हाँ, तो वो आप बता सकते हो, और उसमें आपको अगर नॉलेज हो तो भी बताना, तो आपको फायदेमंद भी रहेगा ऐसा। हाँ सर मैंने नॉलेज भी है थोड़ा बहुत। आप बता सकते स्पीक लाउडली धीरज। हाँ, तो आप बता सकते हो। अच्छा एंड सर हाँ, तो आप बता सकते उसमें हो। उसमें काफी बाद में मेरे को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, या फिर उसको, क्योंकि मैंने उसको मेंशन तो प्रोवाइड किया नहीं करना है पड़ेगा, उसमें। अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं न, तो फिर जरूर नहीं सर, तो फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बता, वो कोई इशू नहीं आएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू। हम डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल में बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने अभी जॉब किया था वैसा। और सर मैंने क्या है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने बीई जो कंप्यूटर साइंस है वो टिक कर दिया गलती से, जबकि मेरा बीटेक है। हम्म, वो नहीं, उतना इशू नहीं आएगा उसमें, नहीं आएगा। वो उतना बड़ा इशू नहीं आएगा। बीई बीटेक दोनों में और अपने यहाँ वैलिड है। और सर बोलिए मैं सर। अभी अपडेट किया, मैंने अपना रिज्यूम अपडेट किया, तो जो अपडेटेड रिज्यूम है वो ले जा सकता हूँ मैं वहाँ पे? हाँ हाँ, वो अभी जैसे मैंने कौन सी अभी एक बताया ना, एक पार्टिसिपेंट का आप दोनों लेके जाए, जो आपने अपलोड किया है वो और अपडेटेड वाला आप बाद में ही देना, पहले जो अपलोड किया है वही दिखा देना। ओके। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऋषभ गुप्ता। Hello, sir. हेलो। So, sir, my question is like, from where I can get the like format of character certificate आई थिंक इन द इट्स नीट ऑलरेडी यू हैव ना? इन द नीट uh, ऑल्सो अवेलेबल। sir, from where? Sorry. सर ऑलरेडी। जस्ट यू कैन, यस किरण, यू कैन प्रोसीड। आप नेट पे सर्च करके भी दे सकते हो सर, उसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं रहता है कैरेक्टर Okay. सर्टिफिकेट का। तो Okay. आप नेट पे आपको जो सही लगे, जैसे मोरल कैरेक्टर, गुड मोरल कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए सर, जो आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये वाला मैं लेके बता सकता हूँ। Okay, sir. ओके, And sir, can I make the character certificate from any retired gazetted officer, or it is not allowed? आई डोंट नो सर, इट इज, नॉट रिक्वायर्ड पता रिटायर्ड। नहीं सर इसके बारे में, अगर आप स्टिल इट्स नॉट अ गेजेटेड ऑफिसर, ही इज उसके रिटायर्ड। बारे में नहीं पता सर। ही इज Acha. रिटायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। But yeah, like he was working in ISRO and like he has these like all the Still stamp and working all. or not? Still working or not? He's retired. Retired. No, that's not retired. It's not required. Okay, sir. And sir, one more question. Like I recently purchased your this course. So, sir, when is my mock interview? When it will schedule? Team will be call you. Okay, sir. Sir, Okay. because my interview is on like first day only. Oh, 21st. So 20 only. 20 only. Okay, the team will be connect. You can say your date of interview to a panel. Okay, sir. Okay. Thank Any you. other questions? और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिलिन सोमने। यार अब हम लोग ना रैप अप कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 7 तरह के क्वेश्चंस आ गए आई थिंक। हम लोग बहुत सारे बच्चों से बात कर पाए, तो अब हम रैप अप, क्योंकि यस हम लोग लंबा सेशन कर चुके हैं, मुझे आई थिंक इट्स अ फ्रूटफुल एक सेशन। तो जैसे एक कि हमने बोला लास्ट कि क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ क्या? हाँ बताइए। हाँ, मेरा जो बाकी सर्टिफिकेट्स है ना, और सब में मेरा नाम मयूरी देथरिया ही है। ओके। खाली मेरा जो 12th का और 10th का जो डिग्री सर्टिफिकेट है, वो मार्कशीट है, उसमें मेरा नाम में थोड़ा चेंज है। पीछे पोस्ट फिक्स लिखा हुआ है, तो फिर मैं एफिडेविट करवा के जाऊँ तो चलेगा? मीन्स एफिडेविट सर्टिफिकेट लेके जाऊँ तो चलेगा? एफिडेविट करवा के जाइए, वो सही रहेगा।
हाँ, वो अलाउ तो करेंगे ना, एफिडेविट ये करवा लीजिए। नेम चेंज है तो? हाँ हाँ अलाउ, हाँ अलाउ करेंगे, कोई इशू नहीं, अलाउ करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, कुछ और क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। एक डाउट है सर। अंकन, यस या सर। तुम? मिलिंद? सर मेरा एक डाउट था, मतलब मैं पूछ मैं लूँ? ये पूछ रहा था कि मतलब जो इंटरव्यूअर है उसके पास मतलब कोई लैपटॉप या फोन कुछ आएगा ताकि हम लोग बोल सके कि ये गिटहब में है, मतलब कोई प्ले स्टोर में ऐप पड़ा हुआ है दिखाने के लिए, काइंड ऑफ। और ऐसा तो सर जनरली लैपटॉप आइडिया तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे उसमें तो नहीं था सर, जो अभी मैंने जो रिसेंट इंटरव्यू दिया ना, उसमें तो ऐसा हाँ, लैपटॉप जैसा कुछ था नहीं। तो वो मतलब हम लोग लोग शायद मेंशन वो तो कर अपने सकते हैं ना, मतलब इसमें है, मतलब ऐसे टाइप का। आप मेंशन कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक कोई है। इशू नहीं। अच्छा अच्छा, और उनके पास मतलब उनके और। मोबाइल में आप अगर कुछ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बोलिए। ओके और एक सर चीज पूछा था, मतलब जो रेज्यूमे है ना मेरा, उसमें थोड़ा बहुत मतलब टाइपो हुआ है, मतलब स्पेलिंग चेंज किया है, मतलब एरर हो गया था, तो वो अपडेट करके लेके जा सकते हैं ना, वो तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, मतलब हम्म, एक्सपीरियंस का कुछ हाँ चेंज नहीं। उतना उतना पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा सर। देखो अभी मैं आपको सभी पार्टिसिपेंट को बता देता हूँ, अगर सर आपकी एक रिटर्न में मार्क्स डाउट था अच्छे सर। हो गए ना, तो इंटरव्यू में उतना इम्पेक्ट नहीं जाएगा, आपका एवरेज भी इंटरव्यू जाएगा तो आपका हो जाएगा। तो आपका रिटर्न, मेन रिटर्न कैसे गया उसके ऊपर रहता है सर, सभी यानी उससे आपको तो पता ही होगा उसमें आपके रिटर्न में कितने खत्म हो मार्क्स। जाएगा। सर पर सर एक हेलो। चीज एक होता है कि उसमें डाउट था सर। मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता है क्वालिफाइंग के लिए। हाँ वो जनरली इंटरव्यू में जनरली वो सब आपको मिल जाता है, उसमें कैसे रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपका पूरा ही बहुत खराब गया हो तभी होता है, बाकी सबको वो लोग इतने मार्क्स तो दे ही देते हैं। 100 में से शायद 40 या 50 लाने होते हैं ना, वो तो सबको मिल ही जाते हैं। तो मेन आपको जो सिलेक्शन होगा रिटर्न के बेस पे ही होने वाला है सर। हेलो सर, इसमें कोई हिंदी सर इंग्लिश का थोड़ी फर्क पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका? हाँ उतना नहीं, उतना आपका टेक्निकल, देखो सर ये लोग टेक्निकल नॉलेज चेक करना चाहते हैं। लैंग्वेज टेस्ट तो उन्होंने आपका ले लिया ना एकदम, इंग्लिश वाला आपने पास करके ही गए हो कट ऑफ से आगे, तो वो तो हो गया है सर, वो लोग उतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सर मेरे फादर गैजेटेड ऑफिसर हैं, तो क्या उनका सिग्नेचर चलेगा या फिर किसी और से लेना पड़ेगा? वो रिलेटिव तो का सर नहीं अभी होता थोड़ा सर, एचआर वाला क्वेश्चन होगा। तो रिलेटिव का नहीं होता, लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था सर। हाँ तो फिर मत करिए सर, आप सर एक डाउट है। दूसरे से उनके। सर मेरा क्वेश्चन था एक। हम्म सर एक और क्वेश्चन था। सर हेलो। या जितने वन थिंग, जितने भी स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आप अपने कैमरा को ऑन करके ही कर रहे होंगे, ठीक है? हम्म हेलो। यस सर। या सर बेसिकली मैं लास्ट 6 मंथ से एक जॉब कर रहा हूँ एज अ बिजनेस डेवलपर इन एन आईटी कंपनी, और मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया था, तो क्या इंटरव्यू के टाइम ये ओके, बताऊं या फिर? नहीं कोई नहीं, आपको बताना चाहो तो आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका एज अ उसमें, उतना कोई व्हेन उतना जब वो इम्पेक्ट नहीं ज्वाइन, है, बता। अगर ज्वाइनिंग के टाइम आपकी पे कोई जब इशू नहीं आएगा ना, नोटिफिकेशन जैसे आए मैं उसके बाद पीएफ आपको अकाउंट जॉब भी लगा, ओपन। नहीं, नहीं नहीं मेरा उसको इशू नहीं अगस्त में आएगा लग सर, गया था। आपके नोटिफिकेशन। और अब नोटिफिकेशन कब हुआ था, यानी ये सितंबर में आया था? ये अक्टूबर में, सितंबर में। उसके बाद आया था आपका जॉब? तो फिर मत बताना 1 मंथ सर, तब इशू हो लेटर। सकता है, तो मत बताना सर, तो अभी शायद कुछ टेक वो तब डीवी में कुछ इशू कर सकता है वो चीज़, वो उसलिए मैंने रिज्यूमे में तो मत मेंशन नहीं बताना किया सर। था वो। ओके। ओके हाँ तो फिर मत बताना। हेलो सर सर। वन डाउट। तो मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब आप कुछ टेक सजेस्ट कर सकते हैं जो कि मतलब बैंकिंग में चल रहा है और मतलब हम लोग को जानना जरूरी है? अभी जैसे एक मैं आईटी में तो सर, अब मैं बोल रहा हूँ एआई और मशीन लर्निंग के बारे में लिख हाँ, करके जाइए, वो उस पर और क्वेश्चन एक आएंगे। जेन एआई का कुछ बोल रहा था। किसका? जेन एआई, और जेनरेटिव दूसरा एआई। एक साइबर फ्रॉड, और दूसरा एक साइबर फ्रॉड, अभी जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं ना, हम्म उसमें आप कैसे उसको प्रिवेंटिव कर सकते हो, वो आईटी के रिलेटेड रहता है। हम्म तो उसमें उसके जो टाइप्स, वो साइबर फ्रॉड के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाइए, अच्छा उसमें क्या अच्छा, क्या हो सकता है। अभी ठीक है। जैसे और डिजिटल अरेस्ट वो चल रहा है, तो उस बारे में पूछ सकते हो वो लोग। हाँ, और बैंकिंग में जो फिशिंग मेनली विशिंग में कैसे टेक्नोलॉजी, करते हैं वो लोग, वो सब।
जो कोड लिखा हुआ था वो तो मेनली जावा में ही होता है ना, मतलब जितना मैं सुना था, जो बैकएंड का कोड होता है। अभी फिनिकल जैसे जो फिनिक हाँ जैसे फिनिकल है ना, जैसे फिनिकल अभी यूनिवर्सल है, जो सभी बैंक वही यूज करती है, एसबीआई यूज नहीं करती। एसबीआई अपना खुद का बना रखा है। बाकी सब बैंक, जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हूँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना उनका फिनिकल है, बहुत सारी पीएनबी में फिनिकल है, वो सब जावा पे चलते हैं। ओके ओके ओके, ऐसा। ठीक है सर, Any questions थैंक यू। from other Sir, students? Any question the from one other question, student? You sir. can ask. Yes, sir. A character certificate is not asked, right? Like all are talking, like discussed just now. Uh, so character certificate is not asked in the like what required documents. So regarding that, I just want to know. Like what character certificate? You can take character certificate from like your previous college and one gazetted official. Gazetted सर official, you can take one. सर What? मेरे Okay. पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना उसमें टीसी इंक्लूडेड है, मतलब टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों साथ में है, और अभी कॉलेज से मेरे Yeah, को usually correct. काम वही करेगा सर सर? actually. बस सर, तो पुराना नहीं चलेगा सर, लास्ट अभी ही चाहिए उनको, लास्ट 6 मंथ वाला ही चाहिए रहेगा। नहीं, वो अभी मैं नवंबर में ही लेकर आया हूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में है। और मतलब मैं ओरिजिनल को हाँ सबमिट तो नहीं कर सकता, तो फोटो का भी सबमिट करना पड़ेगा मेरे को उसको। हाँ, नहीं वहाँ तो ओरिजिनल ले लेंगे सर, वहाँ उनको ओरिजिनल चाहिए रहेगा सर। अच्छा सर, ये एक और कैरेक्टर चीज वाला था मेरे कि साथ। उसमें हम्म, स्कूल का भी लिखा Uh, हुआ है, तो ये स्कूल I का भी ले think सकता हूँ most तो? of the query हमारे सामने आ गया किरण, हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सक्यूज मी आप सर। एक फाइनल सम अप कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट अब क्वेरी रिपीट हो रही है, मैं जहाँ पे ये रियलाइज कर रहा हूँ। तो एक फाइनल आप सम अप कर दें, या तो किसी और कुछ ऐसा क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सक्यूज मी सर, किरण मैं अभी Sir, एक फाइनल sorry to सम अप interrupt, स्पीच sir. देंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा उससे। Yes, sir. But in एक्सक्यूज मी required documents, they have not asked about this character certificate, right, sir? So it's not required, right? तो इस रिक्वायर्ड मे बी Required. यू कैन टेक टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। Okay, sir. इट्स Okay. रिक्वायर्ड Thank सर। you. Okay, sir. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क क्वेश्चन? हम्म। सर मैं 2019 पास आउट हूँ, हम्म। और उसके बाद मैंने 1.5 years एज iOS एप्लीकेशन डेवलपर काम किया था। फिर सर 4 years का गैप है, तो हम्म। उसको मतलब मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और फिर गैप कैसे जस्टिफाई? वो तो मैम आपको अभी थोड़ा उसके बारे में विवेक सर बता पाएंगे उतना डिटेल में, उसमें आप गैप कैसे करोगे। बाकी वो क्वेश्चन आएगा पक्का कि आप हाँ, तो उसमें क्या से इतने 4 साल में अपने क्या कर रहे थे। विवेक सर आप आप उस थोड़ा गैप को बताइए ना उनको कैसे वो जस्टिफाई उसके करना। बारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैंने प्रिपरेशन करा है 2 साल 3 साल। तो आपने किसका प्रिपरेशन किया, आपने रिटेन कुछ निकाला है, कुछ मेंस तक मैं पहुंच चुका हूं। तो ये पूरा टेन्योर है, ऑनेस्टली आप डिस्क्राइब करना। आप ये मत डिस्क्राइब कर देना कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई एम प्रिपेयरिंग सम, कोई स्किल ही सीख रहे हो तो कोई लैंग्वेज ही सीख रहे हो, कुछ तो आप 4 साल में कर रहे होंगे। तो उस चीज को ऑनेस्टली वहां पे आप रिप्रेजेंट कर, दैट विल हेल्प यू। और अगर आपने कुछ प्रिपरेशन वगैरह में टाइम दिया है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये मैंने पढ़ा है, ये सब इस एग्जाम को दिया, इतने मार्क्स रह गया, तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे मतलब पूछे जाएंगे? प्रोजेक्ट्स जो मैंने अपने काम के उसमें किए कि उससे भी पूछे जा सकते हैं कुछ, जैसे एथिक्स वगैरह यूपीएससी का कुछ, या बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स अगर डीबीएम? आपने काम, हाँ बस वही स्टडी में बेसिक ही, अगर टेक्निकल रहेगा तो उसमें ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाएगा, बेसिक ही रहेगा। ओके। हेलो सर। ओके। सर कैरेक्टर सर एक सर्टिफिकेट की एक क्वेश्चन। छोटी सी क्वेरी थी। हेलो। हाँ। बोलिए। सर जैसे मैंने लास्ट में ना इंटर्नशिप की थी 6 मंथ्स की, और वहां से भी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है क्या मुझे? नहीं नहीं, वहां से ले लेना है। वहां से नहीं लेना सर ना? ठीक है सर सर। मेरे पास वहां सर्टिफिकेट से है ले लेना। इंटरव्यू का। सर जो आपका है मतलब। कैरेक्टर I have. सर्टिफिकेट। हेलो सर, मेरे पास एक पीडब्ल्यू का Hello. सर्टिफिकेट है। तो सारे सेंटर के रूल्स है, जो कि सब कुछ सेंटर से मैच करता है, लेकिन बस वो इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के बदले हिंदी लैंग्वेज में है। सब कुछ सेंटर से मैच कर रहा है, बस हिंदी लैंग्वेज में।
आवाज नहीं आ रहा सर आपका, आप क्या बोल रहे हो? हिंदी लैंग्वेज वही में तो कैरेक्टर वाला समझ गए इशू मैंने। है नहीं तरुण। नहीं, कैरेक्टर वाला नहीं है। हम्म, जैसे मोस्ट ऑफ मैं द बोल रहा स्टूडेंट हूँ, का एक मैं क्लियर जैसे कर देता हूँ कि जो भी सर कैरेक्टर वाले इश्यूज वगैरह हैं या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन वाले हैं वो तो मतलब टाइम टू टाइम भी आपका सॉल्व होता रहेगा। अभी 10 दिन का है, आपका 1 to 1 मॉक चलेगा। अभी जो किरण आपके सामने कनेक्ट हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट इनके एक्सपीरियंस से क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो आप खुद भी उसको टेकल आउट कर पाएंगे। जो आपका रियल है, जिनके लिए एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने वो चीज को फेस आउट कैसे। एक दो बच्चे का क्वेश्चन आया कि बीइंग ए रोल क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कीजिए अगर किसी के पास है। तब तो मैं देख रहा हूँ कि कॉमन एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कैरेक्टर का मेरा ये हो गया या फिर मेरा बायोडाटा का ये फॉन्ट छोटा हो गया, तो वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है वो। तो बीइंग एक्सपर्ट आप अगर उस तरह से क्वेश्चंस करेंगे दैट इज गुड फॉर वो आपके सर लिए ज्यादा मेरा एक हेल्पफुल। क्वेश्चन है। हाँ। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट AIML रिलेटेड है और डेटाबेस के रिलेटेड ज्यादा है। तो मुझे उसमें से डीप क्वेश्चन आएंगे कि बेसिक क्वेश्चंस आएंगे? मीन्स पूरा वो डिटेल तो अभी नॉलेज मैम, होना चाहिए कि बेसिक हाँ AIML का वो नॉलेज आपको होना अगर चाहिए? आप नहीं, अगर आपने कितने साल पुरानी प्रोजेक्ट में कितना टाइम दिया है? प्रोजेक्ट मैंने 1.5 years पहले किया था। और एक तो आ प्रोजेक्ट सकता है मैम AIML क्वेश्चन का भी। जो प्रोजेक्ट है वो मेरा अभी चालू है, करंट मेरा अभी स्टडी चालू है साथ में जॉब के साथ में। तो हाँ कितना वो डिटेल आप में बता क्वेश्चन सकते हैं और पूछेंगे? उसके ऊपर क्वेश्चन हाँ। आएंगे डिटेल। हाँ वो डिटेल में क्वेश्चन आएगा, अभी जो चल रहा है ना उसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन आएंगे। पक्का। हाँ, ओके। आप मैडम जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भी चीज बतानी नहीं है उनको जो आपको नहीं आ रही हो। आप अगर सामने बताने जाओगे फिर आपको क्वेश्चन आया और आप नहीं बता पाओगे तो नेगेटिव जाएगा इम्पैक्ट पैनल पे। हाँ। वैसा। तो ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे कि HR क्वेश्चन आएंगे? क्या? और टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि HR क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा? नहीं अभी टेक्निकल ही ज्यादा आएंगे। टेक्निकल जो भी पार्ट होगा ना वो ज्यादा पूछेंगे क्योंकि ये लोग ओके। सिलेक्ट ही टेक्निकल पे कर रहे हैं। तो आप ओके। टेक्निकल पूरा रेडी करके जाना, मैं यही बताऊंगा। ओके, ठीक। एनी और सर अदर? मुझे प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूछेंगे कि बाकी सब टेक्निकल भी पूछेंगे? बेसिक जो सब्जेक्ट का बाकी नॉलेज सब रहता है वो बेसिक भी? बेसिक हाँ बाकी सब भी पूछेंगे मैम। इसमें आप कोई ओके। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन क्या आ सकता है। ओके। ओके, है ना? थैंक यू। सर मुझे एक रेज्यूमे से डाउट है। मैंने जब रेज्यूमे अपलोड किया हम्म था उस टाइम पे तो कुछ स्किल्स मैंने ऐसी ऐड ऑन कर दी थी जिसमें मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऐसे मेंशन कर दिए थे, दो एक्स्ट्रा, जिनमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। और ओके। इंटर्नशिप भी सर मैंने मेंशन की है, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं दूसरे एग्जाम्स में उलझ गया था। तो अभी मैंने उसको अपडेट किया है सर हम्म दोबारा से रेज्यूमे को। तो सर वो इफ़ तो मुझसे एक एक ने आपने ओके मैं समझ गया। आप पहले जो आपने सबमिट किया वो तो लेके ही जाना और अपडेटेड वाला भी लेके जाना। क्वेश्चन आपके रेज्यूमे के हिसाब से रहेंगे पर जनरली तो जनरल क्वेश्चन ही रहते हैं। पूरा वैसा नहीं है कि आपने जो काम है उसके हिसाब से डिटेल। पहले तो टेक्निकल पहले स्टार्टिंग ही करेंगे कि बेसिक जो अपना आईटी के अंदर जो भी रहता है, डेटाबेस है फिर क्लाउड वाला है, उस हिसाब से चालू करेंगे सब। ओके फिर लैंग्वेज के बारे में तो आपको कौन सी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हो उसके हिसाब से क्वेश्चन करें। ओके। सर मेरा एक और एमएल क्वेरी में थी एक सर मेरी। प्रोजेक्ट रहा था। हेलो। हम्म सर मेरा एक कॉलेज प्रोजेक्ट रहा था एमएल के अंदर। तो मैं उससे, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कोई जॉब वगैरह बाकी कहीं पे की नहीं है, तो मैं वहां से क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकता हूँ? हम्म पक्का पक्का। वो अगर फ्रेशर फ्रेशर के लिए क्वेश्चन जो आपने जो प्रोजेक्ट किया है ना उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। वो आप रेडी रहिए। तो तो मुझे एमएल को पूरा डीप डाइव करना चाहिए या ऊपर ऊपर से पढ़ के जाऊँ? नहीं अगर आपका प्रोजेक्ट जो भी है उसको तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। आपने जो भी प्रोजेक्ट किया हो ना लास्ट में फाइनल ईयर में जो भी प्रोजेक्ट किया उसका आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ऊपर सर। ऊपर से नहीं जाए। नहीं सर, मैं एमएल की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने एमएल यूज किया है, मोस्टली एमएल ज्यादा यूज हुआ है और एमएल एंड पाइथन वगैरह यूज हुआ है। पाइथन की मेरे नहीं को नहीं तो थोड़ी आप कम फिर हाँ नॉलेज तो है। फिर करके जाइए। हाँ तो आप ए आई एम एल वाला आप करके जाइए। सर एक ठीक है पूरा सर। डिटेल। प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेरी मुझे भी थी। हम्म सर मेरे ना कॉलेज प्रोजेक्ट बहुत बेसिक था और फिर जहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी वहाँ पे मैंने जावा का एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया था। तो सर इससे हम्म कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा इंटरव्यूअर के पास?
नहीं 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 सर, नहीं जाएगा। फिर जो बेसिक प्रोजेक्ट था कॉलेज का वो सिर्फ एक लॉगिन पोर्टल था, उसमें और कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर। अगर सर जनरली मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप अगर जैसे आप एंटर हुए, आपको पहले आपको बेसिक बताएंगे, आपके बारे में बताइए, उसके बाद वो लोग क्वेश्चन चालू करेंगे, बराबर, यस कि सर। आपको ये जो भी टेक्निकल क्वेश्चन उनको पूछना होगा डेवलपमेंट के बारे में, फिर आपको कोई लैंग्वेज के बारे में, PHP हो, SQL हो, अपना पाइथन हो, वो क्वेश्चन चालू करेंगे बस, यस कि सर। आप इसके बारे में बताए। फिर जैसे आपने क्वेश्चन एक आंसर खत्म हुआ, फिर दूसरा, जैसे 5 का पैनल रहता है, यस अभी सर। तक में वही के 5 लोग रहते हैं, एक मेन हेड रहता है, बाकी उनके साथ 4 लोग रहते हैं, तो वो सब एक एक क्वेश्चन सब करेंगे ऐसा। और जहां उनको लगा कि आप वहां फंस रहे हो, उस पर फिर वो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कि आपने गलत आंसर दिया है, तो फिर उसके ऊपर जाएंगे ऐसा। ओके सर। ओके, ओके। तो और सर हम लोग सर वाइंड जैसे अप करते हैं सर। प्रोजेक्ट। यस, हम लोग बहुत अच्छा खासा टाइम यहाँ पे दिए, 1.5 ईयर का ईयर हो गया, 1.5 आवर हो गया। सर तो लास्ट क्वेश्चन और है सर। यस यस। सर प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी की डीप नॉलेज होनी चाहिए या सिर्फ प्रोजेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए? तो अभी दोनों ही अच्छा रहेगा, आप दोनों करके जाओ, टाइम है तो कर लो, मैं तो वही सजेस्ट करूंगा। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू इतना इम्पैक्ट कब करेगा जब आप आपके मार्क्स जब जो जो भी कट ऑफ होगा उससे ऊपर थोड़े रहेंगे। अगर आपका जैसे रिटर्न का कट ऑफ 60 और आपने 85 कर लिया, 85-90, फिर आपका इंटरव्यू उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आपको पता ही होगा सबको कि आपने आपका रिटर्न कैसा गया, आपका कितने मार्क्स आए होंगे। अगर नहीं आए तो आपको भी आइडिया तो होगा कि मेरे इतने तो आए ही होंगे। यस ओके। सर। तो फिर अगर आपके कट ऑफ से 20 या 30 मार्क्स लेके ज्यादा आ गए ना, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करेगा, वो आप रेडी रहिए। SBI स्कोर कार्ड रिलीज करता है एंड में? सब सब करता है, तो पूरा एग्जाम पूरा करता है। इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद करेगा या इंटरव्यू से पहले कर देगा? नहीं, इंटरव्यू के बाद ही करेगा वो। आपका पहले मेन का आएगा, फिर फाइनल का आएगा, दोनों आ जाएगा। दोनों चलिए, तो दोनों हम लोग इंटरव्यू में भी जो मार्क्स मिलेंगे वो। यस सर। तो हम हाँ लोग सर। अब रैप अप कर सकते हैं चीजों को। ऑल सर स्टूडेंट एग्री? यस आई सर। होप जो मेरा एजेंडा था इस सेशन का, कि हम एक ऑलरेडी IT ऑफिसर जो स्किल 2 है उनसे मैं आपसे मीट आउट कर रहा हूँ। ये इस फील्ड में इन्होंने इतना टाइम दिया है और ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है, इतने 2-3 एग्जाम इनके हैं जो क्वालिफाइड है। तो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको मिला होगा, बहुत कुछ आपने यहाँ पे सीखा होगा। तो इट इज फ्रूटफुल सेशन। ऑल स्टूडेंट काइंडली एश्योर मी, और थैंक्स टू मिस्टर किरण। आप मुझे बाद में थैंक करना, पहले इनको थैंक कर लो, इन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छे से मेंटोर करा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू ओके, तो किरण विश यू सर फॉर वेरी योर ऑल द टाइम। बेस्ट। अब आप लोग को जैसे पैनल थैंक यू के किरण सर। कॉल्स आएंगे, थैंक यू। आप उनके से थैंक यू कनेक्ट सर। करके बाकी आपका ये इंटरव्यू हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, कल जितने भी पेड वाले स्टूडेंट हैं, सारे पेड वाले स्टूडेंट क्लास में गए। टुमारो आई विल कनेक्ट विद सम HR पर्सन जो ऑलरेडी हमारे बैंक में एज ए HR ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सी इज आवर फैकल्टी राइट नाउ, मतलब ex HR स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोल रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको एक्सपीरियंस IT ऑफिसर से मीट करवाया, तो कल मैं HR ऑफिसर से मीट करवाऊंगा जो ऑलरेडी बैंक में है। तो वो दोनों पंगा है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। आई थिंक इतना सफिशियंट है क्या? किरण, आप बताइए कि मतलब इतना जो रिसोर्स हम लोग इनको दे हम्म पा रहे हैं, कि नहीं, जैसे कि हाँ आपसे एकदम सही मैंने। रहेगा सर। आप आपने जो अभी करा ना, ये जो सेशन उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेरे टाइम भी मुझे भी पता है कि बैंक अड्डा ने मेरे लिए एक मॉक इंटरव्यू कराया था, क्योंकि मैं तो वर्किंग था, तो मेरे लिए, और बैंक में वर्किंग यानी थोड़ा टफ रहता है, इतना इजी नहीं रहता कि आप टाइम निकाल पाओ बैंक के साथ। तो एक मॉक हो जाएगा तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उनको एक थोड़ा यहाँ आपके जो मॉक वाले जो फैकल्टी रहते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं, आपको जेन्युइन बताएंगे कि आपका यहाँ यहाँ गैप हो रहा है, आपको इसमें इम्प्रूव करना है, इसमें नहीं करना है। वो एक अच्छा रहेगा उनके लिए एक्सपीरियंस, तो वो फिर फाइनल इंटरव्यू में उनका सही रह जाएगा। जो भी उनके पॉइंट आउट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो यहाँ मॉक में बता दिए जाएंगे। तो मुझे भी बता दिए थे, तो मुझे भी फायदा हुआ था, तो उसके इसके कारण मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले थे। बाकी मेरा टेक्निकल, मैंने तो 2012 में IT बी बी किया था, तो टेक्निकल उतना साउंड नहीं था, फिर भी मुझे टेक्निकल इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल गए, क्योंकि मुझे यानी अड्डा से अच्छी वो प्रिपरेशन मिली थी, तो वो मुझे फायदा हुआ था। तो मैं तो जो भी मॉक, आप जितने भी पार्टिसिपेंट है मॉक, अपना जितना भी यानी जितनी बार भी कराई, 1 या 2 बार, वो पक्का अटेंड करके उनका जो भी वो बताइए उस हिसाब से आप करिए, वो फायदेमंद रहेगा सभी को। थैंक यू।
विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कल का सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा। कल ऑलरेडी हम, जैसे मैंने बताया कि हम अपनी मैम से, मतलब ऑलरेडी ही इज अ एचआर ऑफिसर इन सम बैंक के, और राइट नाउ वी हैव आवर फैकल्टीज, तो वो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा। तो थैंक्स किरण, थैंक्स टू लॉट। सर कल की टाइमिंग्स क्या होंगी ये वही सेशन? 3 बजे वाले सेशन में, मैं अपने सेशन में कनेक्ट कर लूंगा उनको। ओके सर। ठीक है, आप लोग अपने क्लास पे ही आइएगा। अगर अगर जूम का होगा तो मैं जूम का लिंक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज भी मैं कोशिश होगी कि उनको मैं अपने सेशन में लेते आऊँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड अगेन थैंक्स किरण। थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो मैं इनको शेयर कर पाए सबके साथ, उनको थोड़ा जो भी काम आए है, सभी बहुत बच्चों को पार्टिसिपेंट। काम आएगा। मतलब ये बहुत जरूरी होता है कि ये आगे जो जा चुके हैं और अभी जो आने वाले हैं, ये दोनों के बीच में हम ही तो हैं, हम ही तो मिला सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा, मैं बहुत दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था। एसबीआई में बहुत सारे बच्चे, लगभग 400 से ज्यादा बच्चे रिटेन क्वालिफाई हैं अपने यहाँ। तो बराबर बराबर। तो ये नहीं, संख्या अच्छा ज्यादा रिजल्ट है, तो आया मैं है चाह सर। रहा था रिजल्ट हो, तो उसमें जो जो भी कर सके, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो ये एफर्ट हम लोग तो डाल रहे थे। सभी शायद होप अभी, तो। हाँ, हाँ बताइए। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा भी की वैकेंसी आया हुआ है, तो वो भी सभी पार्टिसिपेंट को एक बार जो भी एलिजिबल हो, अच्छी खासी वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा हाँ में हाँ आईटी के रिलेटेड, वो भी देख लेना। 17 जनवरी लास्ट डेट है, वो सभी अप्लाई कर देना। उसमें फ्रेशर भी है और एक्सपीरियंस वाला भी है। अप टू स्केल 3 तक वैकेंसी आई हुई है। डायरेक्ट स्केल 3 तक है, स्केल 4 तक आप रह जा सकते हो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वो उस हिसाब से आप भर देना, वो अच्छा रहेगा सबके लिए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा। तब हम सेशन को एंड करते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।